नमस्ते दोस्तों। हमारी चैनल डर की दास्तान में आपका स्वागत है। रात के 2 बजे थे। सड़क सुनसान थी और मेरा ट्रक धीरे धीरे उस अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। ठंडी हवा में अजीब सी सिहरन थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो, लेकिन आसपास कोई नहीं था। सिर्फ मैं, मेरा खलासी और वो लंबी खामोश सड़क। उस रात जो हुआ वो आज तक मेरी रूह को कंपा देता है। मैंने जिंदगी में बहुत रास्ते देखे हैं, बहुत हादसे देखे हैं, लेकिन उस रात जो मैंने देखा वो इंसान नहीं था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। हम दोनों हंसते बोलते जा रहे थे। तभी सड़क के किनारे एक औरत दिखी, सफेद साड़ी में, सिर झुकाए, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मेरे खलासी ने कहा, भैया इसे लिफ्ट दे देते हैं, इतनी रात में अकेली है। मुझे भी तरस आ गया और मैंने ट्रक रोक दिया। बस यहीं से हमारी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। वो औरत धीरे धीरे ट्रक में चढ़ी, लेकिन जैसे ही वो अंदर आई, एक अजीब सी ठंड पूरे कैबिन में फैल गई। उसकी आवाज, उसकी आंखें, सब कुछ सामान्य था, फिर भी कुछ बहुत गलत था। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मेरे खलासी ने अचानक डर के मारे मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। भैया पीछे मत देखना। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मैंने रियर मिरर में जो देखा वो इंसान नहीं था। उस रात के बाद न वो खलासी पहले जैसा रहा और न ही मैं। आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूं तो लगता है कि वो औरत अभी भी वहीं खड़ी है, किसी और का इंतजार करती हुई। अगर तुम ये कहानी सुनोगे तो शायद रात में अकेले सड़क पर निकलने की हिम्मत कभी नहीं कर पाओगे। रात का समय मेरे लिए नया नहीं था। मैं सालों से ट्रक चला रहा था। लंबी लंबी सड़कों पर अंधेरे में बिना रुके सफर करना मेरी आदत बन चुकी थी। लेकिन उस रात कुछ अलग था। मैं और मेरा खलासी, जिसका नाम रघु था, अहमदाबाद से राजस्थान की तरफ माल लेकर जा रहे थे। रात के करीब 1:30 बजे होंगे। सड़क लगभग खाली थी। इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिख रही थीं। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद भी जैसे कहीं छिप गया था। मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन उसमें सिर्फ खरखराहट आ रही थी। आज सिग्नल भी साथ नहीं दे रहा। मैंने बड़बड़ाते हुए रेडियो बंद कर दिया। रघु ने हंसते हुए कहा, भैया आज तो सब कुछ डरावना लग रहा है। सड़क भी खाली, मौसम भी अजीब और ऊपर से ये सन्नाटा। मैंने उसकी बात को हंसी में टाल दिया। अरे तू नया है अभी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ये सड़कें ही तो हमारी असली साथी हैं। लेकिन सच कहूं तो उस रात मुझे भी अंदर ही अंदर थोड़ा अजीब सा लग रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। लेकिन मैंने उस एहसास को नज़रअंदाज कर दिया। हम धीरे धीरे हाईवे पर आगे बढ़ते जा रहे थे। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। ट्रक की हेडलाइट्स ही रास्ता दिखा रही थीं। करीब आधे घंटे बाद हम एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। दोनों तरफ घना जंगल था। सड़क सीधी थी, लेकिन माहौल ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। तभी अचानक ट्रक के सामने से एक कुत्ता दौड़ता हुआ निकला। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। धड़ाम! ट्रक जोर से हिला और कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। भैया क्या हुआ? रघु घबरा कर बोला। मैंने गहरी सांस ली। कुछ नहीं, एक कुत्ता सामने आ गया था। रघु ने खिड़की से बाहर झांका। दिखा नहीं, गया कहाँ? मैंने भी ध्यान से देखा, लेकिन सड़क पर कुछ नहीं था। अजीब है, मैंने धीरे से कहा। हमने फिर से ट्रक आगे बढ़ा दिया, लेकिन अब माहौल पहले से ज्यादा भारी हो गया था, जैसे वो छोटा सा हादसा कोई इशारा था। कुछ दूरी चलने के बाद मैंने महसूस किया कि ट्रक का इंजन अजीब आवाज कर रहा है। ये क्या हो रहा है? मैंने गियर बदलते हुए कहा। रघु बोला, भैया कहीं ट्रक खराब तो नहीं हो गया? मैंने ट्रक को साइड में रोक दिया। चारों तरफ घना अंधेरा था और दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। मैं नीचे उतरा और बोनट खोलकर देखने लगा। रघु भी मेरे साथ आ गया। कुछ समझ आ रहा है? उसने पूछा। नहीं, सब ठीक लग रहा है, मैंने जवाब दिया। तभी अचानक जंगल की तरफ से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। हम दोनों एकदम चुप हो गए। भैया आपने सुना? रघु ने डरते हुए पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी साफ, जैसे कोई औरत रो रही हो। रघु ने घबराकर कहा, इतनी रात में यहां कोई औरत कैसे हो सकती है? मेरे पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। हम दोनों कुछ पल तक वहीं खड़े रहे, उस आवाज को सुनते हुए। फिर मैंने खुद को संभालते हुए कहा, चल देखते हैं, शायद किसी को मदद की जरूरत हो। रघु ने तुरंत मना किया। नहीं भैया, मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये जगह सही नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा जाग गई थी। मैंने टॉर्च उठाई और जंगल की तरफ बढ़ने लगा। रघु मजबूरी में मेरे पीछे पीछे आ गया। जैसे जैसे हम अंदर जाते गए, वो रोने की आवाज और साफ होती गई। दिल तेजी से धड़क रहा था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो।
अचानक टॉर्च की रोशनी में कुछ सफ़ेद सा चमका। मैंने रोशनी उस तरफ डाली और जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक औरत सफ़ेद साड़ी में सिर झुकाए जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। मेरे खलासी ने कहा, भैया चलिए यहाँ से, ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं जैसे वहीं जड़ हो गया था। मैंने हिम्मत करके पूछा, बहन जी आप ठीक हैं? उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जिसे देखकर मेरी सांस अटक गई। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, मेरी टॉर्च की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ी, और उस पल जो मैंने देखा वो आज तक मेरी आंखों में बसा हुआ है। उसका चेहरा इंसानी तो था, लेकिन बिल्कुल सामान्य नहीं। आंखें अजीब तरह से बड़ी और काली, जैसे उनमें कोई रोशनी ही न हो। होंठ सूखे हुए और चेहरे पर एक अजीब सी पीली पड़ चुकी चमड़ी, जैसे बहुत दिनों से वो जिंदा ही न हो। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। रघु मेरे पीछे कांप रहा था, उसका हाथ मेरे कंधे पर कसकर पकड़ लिया था। कुछ सेकंड तक हम तीनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो औरत धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसकी हर हरकत बहुत धीमी, बहुत अजीब थी। मुझे सड़क तक छोड़ दो, उसकी आवाज आई। आवाज बहुत ठंडी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन न जाने क्यों मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, हाँ चलिए। रघु ने तुरंत मेरा हाथ खींचा। भैया आप क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ डर था, लेकिन मेरे अंदर जैसे किसी और का काबू हो गया था। मैंने कहा, कोई परेशानी में है, मदद करनी चाहिए। रघु चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है। हम तीनों वापस ट्रक की तरफ चलने लगे। वो औरत पीछे पीछे आ रही थी। उसके कदमों की आवाज भी नहीं आ रही थी, बस उसकी साड़ी जमीन पर घिसटने की हल्की सी सरसराहट। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, और हर बार उसकी आंखें मुझे ही देखती मिलती, जैसे वो कुछ कहना चाहती हों या शायद कुछ छुपा रही हों। ट्रक के पास पहुंचकर मैंने दरवाजा खोला। आइए बैठ जाइए। वो बिना कुछ बोले धीरे धीरे कैबिन में चढ़ गई और पीछे वाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही वो अंदर आई, एकदम से ठंडी हवा का झोंका पूरे कैबिन में फैल गया। मैंने तुरंत खिड़की चेक की, सब बंद थी। रघु ने कांपते हुए कहा, भैया आपको ठंड लग रही है? मैंने सिर हिलाया। हाँ, अजीब सी ठंड है। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और हम फिर से सड़क पर चल पड़े। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। कैबिन में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, न कोई बात न कोई आवाज। मैंने रियर मिरर में देखा, वो औरत चुपचाप बैठी थी, सिर थोड़ा झुका हुआ, लेकिन उसकी आंखें सीधी मेरी तरफ। मैंने तुरंत नजर हटा ली। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। कुछ मिनट बीते, फिर अचानक रघु ने बहुत धीरे से कहा, भैया। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, पीछे मत देखना। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने उसे देखा। क्यों? वो बोला, बस मत देखना। अब मेरा डर और बढ़ गया था, लेकिन इंसान की एक आदत होती है, जिसे मना किया जाए वही करने का मन करता है। मैंने धीरे धीरे फिर से रियर मिरर की तरफ देखा, और जो मैंने देखा, मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जाम हो गए। वो औरत अब सीट पर नहीं बैठी थी, वो छत से चिपकी हुई थी। उसके लंबे बाल नीचे लटक रहे थे और उसका चेहरा उल्टा होकर मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। मेरे मुंह से जोर से चीख निकल गई, ये क्या है? रघु भी पीछे मुड़ा और वो भी चीख पड़ा, भैया ये इंसान नहीं है। ट्रक तेजी से डगमगाने लगा। मैंने किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तभी वो औरत धीरे धीरे छत से उतरकर बीच वाली जगह पर आकर खड़ी हो गई, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे से टकरा रही थी। और फिर उसने धीरे से कहा, अब तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते। उसकी आवाज सुनकर मेरे शरीर का हर खून जैसे जम गया। उसकी बात सुनते ही मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, लेकिन जैसे उस पर मेरा कंट्रोल ही नहीं रहा। ट्रक तेज रफ्तार में डगमगाने लगा था और सामने सड़क भी साफ नहीं दिख रही थी। भैया कुछ करो, रघु चिल्लाया। मैंने पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग संभाला और किसी तरह ट्रक को सीधा रखा, लेकिन मेरी नज़र बार बार उसी औरत पर जा रही थी जो अब हमारे बीच खड़ी थी। उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें और गहरी हो चुकी थीं, जैसे अंधेरे का कुआं हो, और उसकी मुस्कान और भी खतरनाक। मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुमने मुझे खुद बुलाया है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मेरे दिमाग में जैसे बिजली सी कौंधी। हाँ, हमने ही उसे ट्रक में बैठाया था। रघु ने कांपते हुए कहा, भैया मैंने मना किया था, ये सही नहीं है। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन अब पछताने के अलावा कुछ बचा नहीं था।
अचानक ट्रक के अंदर की लाइट अपने आप जल बुझने लगी। टक 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 आवाज के साथ लाइट फ्लिकर हो रही थी। हर बार जब लाइट जलती वो औरत और करीब दिखती, और जब बुझती तो कुछ पल के लिए वो गायब हो जाती। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकलने वाला था। मैंने तुरंत ब्रेक लगाने का फैसला किया। बस अब और नहीं, मैंने जोर से कहा। मैंने ट्रक को झटके से रोका। ची! ब्रेक की तेज आवाज के साथ ट्रक सड़क के किनारे रुक गया। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। रघु भी मेरे पीछे पीछे भागा। हम दोनों सड़क पर खड़े थे, हांफते हुए, पसीने से भीगे हुए। कुछ सेकंड तक हम कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर रघु ने डरते हुए कहा, भैया वो अंदर है ना? मैंने हिम्मत करके ट्रक की तरफ देखा। केबिन के अंदर अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने धीरे धीरे आगे बढ़कर अंदर झांका, कुछ नहीं था। वो औरत गायब हो चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली। शायद वो चली गई। लेकिन रघु अभी भी डरा हुआ था। नहीं भैया, वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। देख, कुछ नहीं है अंदर, शायद हमारा वहम था। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, ट्रक के अंदर से धीरे धीरे वही हंसी की आवाज आई। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैंने तुरंत पीछे हटकर रघु को देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। भैया, वो अभी भी अंदर है। हम दोनों समझ चुके थे ये कोई साधारण चीज नहीं थी। मैंने जल्दी से कैबिन का दरवाजा बंद कर दिया, जैसे इससे वो बाहर नहीं आ पाएगी। लेकिन उसी वक्त ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। गर्र! इंजन की आवाज गूंज उठी। हम दोनों एकदम चौंक गए। ये कैसे हुआ? रघु हकलाते हुए बोला। चाबी तो अभी भी मेरे हाथ में थी। मैंने तुरंत जेब में हाथ डालकर दिखाया। देख, चाबी मेरे पास है। हम दोनों ट्रक को हैरानी से देख रहे थे। और फिर धीरे धीरे ट्रक खुद ही आगे बढ़ने लगा, बिना किसी ड्राइवर के, बिना किसी के, सिर्फ अपने आप। भैया, ये क्या हो रहा है? रघु चीख पड़ा। मैंने दौड़कर ट्रक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ ही सेकंड में वो अंधेरे में गायब हो गया। अब सड़क पर बस मैं और रघु रह गए थे। सुनसान हाईवे, घना जंगल और चारों तरफ डरावना सन्नाटा। रघु मेरी तरफ देखकर बोला, भैया, अब हम क्या करेंगे? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, दूर दूर तक कोई मदद नहीं दिख रही थी। और तभी जंगल के अंदर से फिर वही रोने की आवाज आई, पहले से भी ज्यादा करीब, जैसे वो हमें वापस बुला रही हो। मैंने डर के मारे रघु का हाथ पकड़ लिया। अब हमें समझ आ चुका था, वो औरत हमसे छुटकारा नहीं चाहती थी, वो हमें अपने साथ ले जाना चाहती थी। जंगल से आती उस रोने की आवाज ने जैसे हमारे पैरों में जान ही निकाल दी। मैं और रघु सड़क के बीच खड़े थे, और अब साफ समझ आ रहा था कि हम अकेले नहीं हैं। हवा अचानक और ठंडी हो गई, इतनी कि सांस लेते समय सीने में चुभन हो रही थी। रघु ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। भैया, यहां से चलते हैं, अभी, इसी वक्त। मैंने भी सर हिलाया। हाँ, लेकिन जाएं कहां? हमारे पास ट्रक नहीं था, फोन में नेटवर्क नहीं था, और चारों तरफ घना जंगल। अचानक सड़क के दूसरी तरफ कुछ हलचल हुई, जैसे कोई पेड़ों के बीच खड़ा हमें देख रहा हो। मैंने ध्यान से देखा, अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। कौन है वहां? मैंने जोर से चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, बस वही हल्की हल्की सरसराहट। रघु ने डरते हुए कहा, भैया मत पुकारो, ये इंसान नहीं है। मैं चुप हो गया। अब हर छोटी आवाज भी दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। तभी दूर से ट्रक के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। पा! मैं और रघु एकदम चौंक गए। भैया, ये हमारा ट्रक है, रघु बोला। मैंने ध्यान लगाया। हाँ, वही आवाज थी, हमारे ट्रक का हॉर्न। लेकिन वो तो आगे निकल गया था, तो फिर ये आवाज पीछे से कैसे आ रही है? हम दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़े, और जो हमने देखा, हमारी रूह कांप गई। हमारा ट्रक धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा था। हेडलाइट्स जल रही थीं, लेकिन केबिन के अंदर कोई नहीं था। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था, और ट्रक सीधे हमारी तरफ बढ़ रहा था। भैया, भागो! रघु चिल्लाया। हम दोनों सड़क से हटकर किनारे की तरफ भागे। ट्रक हमारे पास से गुजर गया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके अंदर से वही औरत की हंसी गूंज उठी। मैंने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, और इस बार वो औरत साफ दिखाई दे रही थी। वो ड्राइवर सीट पर बैठी थी, उसके हाथ स्टीयरिंग पर थे, और उसकी गर्दन पूरी तरह पीछे मुड़ी हुई थी, मेरी तरफ। उसकी आंखें फिर से वही काली, और उसके चेहरे पर वो भयानक मुस्कान।
मैंने तुरंत नज़र हटा ली। भैया, यह हमें मार डालेगी, रघु रोते हुए बोला। मैंने उसे संभालते हुए कहा, हिम्मत रख, कुछ न कुछ रास्ता जरूर मिलेगा। लेकिन अंदर से मैं खुद टूट चुका था। ट्रक थोड़ा आगे जाकर रुक गया। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा, फिर धीरे धीरे उसका दरवाज़ा अपने आप खुला। क्रीक, उस आवाज़ ने जैसे हमारे दिल को चीर दिया। मैं और रघु वहीं जमे खड़े थे, हिलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। और फिर वो औरत ट्रक से नीचे उतरी। उसकी चाल पहले से भी ज्यादा अजीब थी, जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी साड़ी जमीन पर खिसट रही थी और उसकी आंखें सिर्फ हम पर टिकी थीं। मैंने पीछे हटना शुरू किया। रघु, पीछे हट। हम दोनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन वो औरत तेजी से हमारे करीब आ रही थी। अचानक रघु का पैर किसी पत्थर से टकराया और वो गिर गया। भैया, उसने चीखते हुए कहा। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो औरत हमारे बिल्कुल सामने आ चुकी थी, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ रघु की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और काली, जैसे इंसान की न हो। मैंने हिम्मत जुटाकर उसका हाथ झटक दिया। दूर रहो हमसे, मैं चिल्लाया। कुछ सेकंड के लिए वो रुक गई, फिर उसने अपना सर तिरछा किया और मुझे घूरने लगी। उसकी आंखों में अब गुस्सा था, खतरनाक, जानलेवा गुस्सा। तुमने मुझे क्यों छुआ? उसने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। रघु मेरे पीछे छिप गया, कांपते हुए। मैं समझ चुका था, अब ये खेल खत्म होने वाला नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। और वो औरत अब हमें छोड़ने वाली नहीं थी। उसकी आंखों में गुस्सा देखकर मेरे अंदर की हिम्मत जैसे टूटने लगी। लेकिन उस वक्त डर के सामने झुकना मतलब मौत को खुद बुलाना था। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और रघु को पीछे करते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?" मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो कुछ सेकंड तक मुझे घूरती रही, फिर धीरे धीरे मुस्कुराई। लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में दर्द था, जैसे वो खुद भी किसी बड़ी तकलीफ में हो। "तुमने मुझे उठाया," उसने धीमे से कहा। मैं समझ नहीं पाया, क्या मतलब? वो और करीब आ गई, इतनी कि उसकी आंखें अब मेरे बिल्कुल सामने थीं। "मैं यहाँ की नहीं हूँ," उसकी आवाज़ भारी होती जा रही थी। "मुझे यहाँ लाया गया था।" मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। "किसने?" मैंने तुरंत पूछा। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अचानक अपनी उंगली सड़क के उस हिस्से की तरफ उठाई जहां से हम आए थे। "वहीं मेरी मौत हुई थी।" मेरे और रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। रघु ने धीरे से कहा, "भैया, ये आत्मा है।" अब सब कुछ साफ होने लगा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, "तुम्हारे साथ क्या हुआ था?" कुछ पल तक वो चुप रही, फिर उसकी आंखों से काले रंग का पानी जैसा कुछ बहने लगा। "मैं मदद मांग रही थी," उसने कहा, "लेकिन किसी ने नहीं रोका।" उसकी आवाज टूट रही थी। "एक ट्रक आया, बिल्कुल तुम्हारे जैसा।" मेरी सांस अटक गई। "उसमें 2 लोग थे, उन्होंने मुझे बैठाया।" रघु ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। वो औरत बोलती जा रही थी, "पहले सब ठीक था, फिर उन्होंने मेरे साथ..." उसकी आवाज अचानक रुक गई। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। "उन्होंने मुझे मार दिया।" उसकी चीख ने पूरे जंगल को हिला दिया। मैं और रघु पीछे हट गए। अब हमें समझ आ गया था, ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी, ये बदला लेने वाली आत्मा थी। मैंने धीरे से कहा, "हम वो लोग नहीं हैं, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।" वो कुछ सेकंड तक चुप रही, जैसे मेरी बात सोच रही हो। फिर अचानक उसका चेहरा फिर से बदल गया। आंखें पूरी तरह काली हो गईं और वो जोर से हंसने लगी। "सब एक जैसे होते हैं," उसने कहा। मेरे अंदर डर और बढ़ गया। "तुम भी वैसे ही हो?" मैंने सिर हिलाया। "नहीं, हम अलग हैं, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं।" वो अचानक चुप हो गई। "मदद?" उसने पूछा। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, "हाँ, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो हम मदद करेंगे।" कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया, जैसे वो सोच रही हो या शायद अपने अंदर के गुस्से को दबा रही हो। रघु ने धीरे से मेरे कान में कहा, "भैया, ये झूठ बोल रहे हो ना?" मैंने बहुत धीरे से कहा, "बस वक्त निकाल रहे हैं।" लेकिन तभी वो औरत अचानक हमारी तरफ झपटी, इतनी तेजी से कि हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। उसने मेरा गला पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और उसकी पकड़ इतनी मजबूत कि मेरी सांस रुकने लगी। "तुम मुझे धोखा दोगे," उसने गुर्राते हुए कहा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा।
मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ नहीं छूटा। रघु चिल्ला रहा था, भैया छोड़ दो उसे। उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और उस औरत के हाथ पर मारा। धड़ाम! एक अजीब सी चीख निकली और उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हो गई। मैंने मौका देखकर खुद को छुड़ा लिया और जमीन पर गिर पड़ा। मैं जोर जोर से सांस लेने लगा। सीना जल रहा था, गला दर्द से भर गया था। मैंने ऊपर देखा, वो औरत अब रघु की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में अब खतरनाक चमक थी। अब तुम, उसने धीमे से कहा। रघु डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक उसके पीछे कुछ हिला, जंगल के अंदर, जैसे और भी हुई था। मैंने ध्यान से देखा और जो नजर आया उसने मेरी रूह हिला दी। वो औरत अकेली नहीं थी, उसके पीछे कई और परछाइयां खड़ी थीं, सब सफेद कपड़ों में और सबकी आंखें काली। मेरी नज़र जैसे ही उन परछाइयों पर पड़ी, मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। वो सिर्फ एक नहीं थी, दर्जनों थीं और सब धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आ रही थीं। रघु ने कांपती आवाज में पूछा, भैया ये क्या है? मेरे पास जवाब नहीं था। वो सभी परछाइयां औरतें थीं, सफ़ेद साड़ी में, झुके हुए सिर और लंबे लंबे बाल। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उनकी चाल एक जैसी थी, जैसे कोई एक ही ताकत उन्हें चला रही हो। मेरे सामने खड़ी वो औरत अब धीरे धीरे पीछे हट गई और उन सब के बीच जाकर खड़ी हो गई। अब वो अकेली नहीं थी, अब वो एक झुंड का हिस्सा थी। और फिर सबने एक साथ अपना सिर उठाया। उनकी आंखें एक साथ मेरी तरफ, काली, गहरी और पूरी तरह खाली। ये यहां मरने वालों की जगह है, सामने वाली औरत की आवाज आई। लेकिन ये आवाज सिर्फ उसी की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। किसका? मेरे मुंह से खुद ब खुद निकला, उनका, जो हमें छोड़कर चले गए। उनकी आवाज और भारी हो गई। रघु अब लगभग रोने लगा था। भैया हम यहां से नहीं निकल पाएंगे। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, चुप रह, अभी हार नहीं मानेंगे। लेकिन सच ये था कि मेरे अंदर भी उम्मीद खत्म हो रही थी। अचानक उन सब औरतों ने एक साथ हमारी तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे, लेकिन हर कदम के साथ वो करीब आती जा रही थी। मैं और रघु पीछे हटने लगे, लेकिन पीछे सिर्फ जंगल था और आगे मौत खड़ी थी। भागो! मैंने चिल्लाया। हम दोनों जंगल की तरफ भागने लगे, पेड़ों के बीच से, झाड़ियों को पार करते हुए, बिना पीछे देखे। लेकिन पीछे से उनकी हंसी, उनका रोना और उनके कदमों की आवाज सब हमारा पीछा कर रही थी। भैया वो पीछे आ रही हैं, रघु चिल्लाया। मैंने पीछे मुड़कर देखा और जो देखा, मेरे पैरों में जान ही नहीं रही। वो सब औरतें जमीन पर नहीं दौड़ रही थीं, वो हवा में, पेड़ों के बीच उड़ती हुई हमारी तरफ आ रही थीं। उनकी साड़ियां हवा में लहरा रही थीं और उनके बाल जैसे जिंदा हों, हर दिशा में फैल रहे थे। जल्दी भाग! मैंने पूरी ताकत से दौड़ते हुए कहा। हम दोनों बिना रुके भागते रहे। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि कानों में उसकी आवाज गूंज रही थी। अचानक मेरे पैर के नीचे जमीन फिसली और मैं जोर से गिर पड़ा। आह! रघु भी रुक गया। भैया उठो! मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा पैर चोटिल हो गया था। मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पीछे से वो आवाजें अब बहुत करीब आ चुकी थीं। मैंने ऊपर देखा, वो सब अब हमारे ऊपर मंडरा रही थीं, जैसे गिद्ध अपने शिकार पर। अब कोई नहीं बचेगा, उनकी आवाज गूंजी। रघु मेरे सामने खड़ा हो गया। भैया मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें हिम्मत थी। मैंने उसे पीछे हटाने की कोशिश की। पागल है क्या? हट जा! लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वो औरतें अब धीरे धीरे नीचे उतर रही थीं। उनके हाथ हमारी तरफ बढ़ रहे थे, लंबे, काले और नुकीले नाखून। मैंने आंखें बंद कर लीं। अब सब खत्म होने वाला था। लेकिन तभी अचानक एक तेज रोशनी हमारी तरफ आई। भा! ट्रक का तेज हॉर्न गूंजा। मैंने आंखें खोली और देखा, एक दूसरा ट्रक हमारी तरफ आ रहा था। उसकी हेडलाइट्स इतनी तेज थीं कि उन औरतों की परछाइयां पीछे हटने लगीं। भैया बच गए! रघु चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वो ट्रक हमारे पास आकर रुका, मैंने ड्राइवर की तरफ देखा और मेरी सांस वहीं रुक गई, क्योंकि ड्राइवर सीट खाली थी। ड्राइवर सीट खाली देखकर मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। अभी अभी जिन परछाइयों से हम भागकर आए थे, अब एक और मुसीबत हमारे सामने खड़ी थी। ट्रक हमारे ठीक सामने आकर रुक गया था। उसका इंजन चालू था, हेडलाइट्स जल रही थीं, लेकिन अंदर कोई नहीं था। भैया ये भी उसी का खेल है, रघु ने कांपते हुए कहा। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। पीछे वो औरतें अभी भी थीं, लेकिन इस तेज रोशनी की वजह से वो कुछ दूरी पर रुक गई थीं, जैसे ये रोशनी उन्हें पास आने से रोक रही हो। मैंने जल्दी से सोचा, रघु ट्रक में बैठते हैं, जल्दी।
उसने बिना कुछ पूछे मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों उस ट्रक की तरफ दौड़े। दरवाज़ा अपने आप खुला। क्रीक। उस आवाज़ ने मेरे दिल की धड़कन और तेज कर दी। हम दोनों जल्दी से केबिन में चढ़ जाए। जैसे ही हम अंदर बैठे, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। मैंने तुरंत स्टीयरिंग पकड़ा, लेकिन हाथ लगाते ही मुझे एहसास हुआ स्टीयरिंग बर्फ जैसा ठंडा था। इतना ठंडा जैसे उसमें खून ही ना बहता हो। रघु ने डरते हुए पूछा, भैया चलाओ इसे। मैंने चाबी ढूंढी, लेकिन वहां कोई चाबी नहीं थी। इसमें चाबी ही नहीं है, मैंने कहा। रघु की हालत और खराब हो गई। तभी ट्रक अपने आप आगे बढ़ने लगा। घर्र। मैंने स्टीयरिंग पकड़े रखा, लेकिन वो अपने आप घूम रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे चला रही हो। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अब ये साफ था, हम इस ट्रक में फंस चुके थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा, वो औरतें अब गायब हो चुकी थीं, जैसे उन्होंने हमें इस ट्रक के हवाले कर दिया हो। ट्रक तेजी से सड़क पर दौड़ने लगा, लेकिन ये वही सड़क नहीं थी। मैंने चारों तरफ देखा, ये रास्ता अलग था। न कोई साइन बोर्ड, न कोई पहचान, बस अंतहीन अंधेरा। भैया हम कहाँ जा रहे हैं? रघु की आवाज़ कांप रही थी। मैंने धीरे से कहा, पता नहीं। अचानक ट्रक के अंदर रेडियो अपने आप चालू हो गया। श्श्श। पहले वही खरखराहट, फिर धीरे धीरे एक आवाज़ साफ होने लगी। बच नहीं सकते। मैं और रघु एकदम सन्न रह गए। भैया आपने सुना? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ। रेडियो से फिर आवाज़ आई, इस बार साफ। जो यहां आता है वो वापस नहीं जाता। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। कौन है तू? मैंने चिल्लाकर कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस रेडियो फिर से बंद हो गया। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर अचानक केबिन के पीछे से आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। टक टक टक। मैंने धीरे धीरे रियर मिरर में देखा और मेरा खून जम गया। वो औरत फिर से वहीं थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे वही सारी परछाइयां खड़ी थीं। केबिन के अंदर, हमारे पीछे, इतनी करीब कि उनकी सांसें महसूस हो रही थीं। रघु ने भी पीछे देखा और वो जोर से चीख पड़ा, भैया ये अंदर कैसे आ गईं? मैंने घबराकर ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। ट्रक अब और तेज हो गया था। पीछे से वो औरत धीरे धीरे हमारे करीब आने लगी। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडी, खतरनाक मुस्कान। अब तुम दोनों हमारे साथ चलोगे, उसने कहा। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ा, लेकिन ट्रक अपने रास्ते से नहीं हट रहा था, जैसे हमें किसी खास जगह पर ले जाया जा रहा हो। रघु रोते हुए बोला, भैया कुछ करो, हम मर जाएंगे। मैंने दांत भींच लिए। जब तक सांस है हार नहीं मानेंगे। लेकिन अंदर से मैं भी समझ चुका था, ये रास्ता शायद मौत की तरफ ही जा रहा है। और तभी सामने दूर सड़क के बीच में कुछ दिखाई दिया। मैंने आंखें सिकोड़कर देखा, और जो नजर आया उसने मेरी रूह हिला दी। वहां एक टूटा हुआ ट्रक पड़ा था, और उसके पास खून से सनी हुई एक लाश। जैसे जैसे हमारा ट्रक उस जगह के करीब पहुंचा, मेरी सांसें तेज होती जा रही थीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और हाथ स्टीयरिंग पर कांप गए थे। सामने जो टूटा हुआ ट्रक पड़ा था, वो कोई अनजान ट्रक नहीं था, वो हमारा ही ट्रक था। मेरी आंखें फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? रघु ने भी देखा, और वो वहीं जम गया। भैया ये तो हमारा ही नंबर है। उसकी आवाज टूट गई। मैंने ध्यान से देखा। हाँ, वही नंबर प्लेट, वही खरोंचें, वही पहचान। मतलब हमारा ट्रक पहले ही यहां आ चुका था, और हम अभी उसमें बैठे थे। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। ये सब क्या हो रहा है? मैंने खुद से कहा। ट्रक धीरे धीरे उस टूटे हुए ट्रक के पास जाकर रुक गया। घर्र, खट। इंजन अपने आप बंद हो गया। एकदम सन्नाटा छा गया। मैं और रघु कुछ सेकंड तक वहीं बैठे रहे। हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर पीछे से वही ठंडी आवाज आई, सच देखोगे? मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो औरत बिल्कुल हमारे पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में अब अजीब सी चमक थी। मैंने डरते हुए पूछा, कौन सा सच? वो मुस्कुराई और धीरे से बोली, तुम्हारी मौत का सच। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। रघु ने रोते हुए कहा, भैया मुझे यहां से ले चलो। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, शांत रह, पहले देखते हैं। लेकिन सच कहूं तो मैं खुद अंदर से टूट चुका था। मैंने दरवाजा खोला और धीरे धीरे नीचे उतरा।
पैर जैसे भारी हो गए थे। हर कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। रघु भी मेरे पीछे पीछे उतर आया। हम दोनों उस टूटे हुए ट्रक की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, खून की गंध और तेज हो गई। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में उसकी आवाज गूंज रही थी। और फिर हम उस लाश के पास पहुंच गए। मैंने हिम्मत करके नीचे देखा और उसी पल मेरी चीख निकल गई। नहीं, वो लाश मेरी ही थी। मेरा चेहरा खून से सना हुआ, आंखें खुली हुई और शरीर पूरी तरह कुचला हुआ। रघु ने भी देखा और वो वहीं गिर पड़ा। भैया, ये कैसे? आप तो यहां हो। मैं खुद को देख रहा था। मेरी ही लाश मेरे सामने पड़ी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था ये सपना है या सच। मेरे हाथ कांपने लगे, सांसें तेज हो गईं। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे सिर में जोर का दर्द उठा, जैसे कोई पुरानी याद वापस आ रही हो। अचानक मेरे सामने कुछ दृश्य चमकने लगे। वही सड़क, वही रात। मैं ट्रक चला रहा था, रघु मेरे साथ था, और फिर सड़क के किनारे वही औरत खड़ी थी। मैंने ट्रक नहीं रोका, मैं तेजी से आगे बढ़ गया, लेकिन रघु चिल्लाया, भैया, आपने उसे टक्का मार दी। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। ट्रक उसके ऊपर से गुजर चुका था। मैं डर गया था। मैंने ट्रक नहीं रोका, हम वहां से भाग गए। रघु चुप था, लेकिन उसकी आंखों में डर था। कुछ किलोमीटर बाद अचानक सामने से एक तेज रोशनी आई। मैंने स्टीयरिंग घुमाया और धड़ाम, हमारा ट्रक पलट गया। सब कुछ खत्म हो गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और अब मैं वापस उसी जगह खड़ा था। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और उस औरत की तरफ देखा। वो मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडी सच्चाई थी। तुम भागे थे, उसने कहा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने सिर झुका लिया। रघु मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसकी हालत भी मेरी जैसी थी। भैया, हम मर चुके हैं, उसने धीरे से कहा। मेरे गले से आवाज नहीं निकली, लेकिन अंदर से मैं समझ चुका था। हाँ, हम अब जिंदा नहीं थे। हम भी उसी दुनिया का हिस्सा बन चुके थे जिससे हम भाग रहे थे। और वो औरत अब धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी, जैसे हमें अपने साथ ले जाने, हमेशा के लिए। उसकी तरफ बढ़ते कदमों की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन अब मेरे अंदर पहले जैसा डर नहीं था। शायद इसलिए क्योंकि अब सच सामने आ चुका था। मैं और रघु दोनों खामोश खड़े थे। हमारी नजरें जमीन पर थीं और दिमाग में वही हादसा बार बार घूम रहा था। मैंने धीरे से कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रघु ने सिर झुका लिया। भैया, अगर उस रात हम रुक जाते तो शायद ये सब नहीं होता। मेरे दिल में जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। हाँ, अगर मैंने ट्रक रोक लिया होता, अगर मैं उस औरत की मदद करता तो आज ये सब नहीं होता। वो औरत अब हमारे बिल्कुल सामने आकर रुक गई। कुछ पल तक वो हमें देखती रही, फिर धीरे से बोली, अब समझ आया? मैंने सिर हिलाया। हाँ, अब सब समझ आ गया। मेरी आवाज में पछतावा था, दर्द था और एक अजीब सी शांति भी। रघु ने डरते हुए पूछा, अब हमारे साथ क्या होगा? वो औरत कुछ सेकंड चुप रही। फिर उसने अपनी उंगली उस टूटी हुई सड़क की तरफ उठाई। यही तुम्हारी जगह है। मेरे अंदर फिर से हलचल हुई। मतलब? मैंने पूछा। उसने कहा, जैसे मैं यहां बंधी हूं, वैसे ही अब तुम भी। मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। तुम दोनों अब इस रास्ते का हिस्सा हो। उसकी आवाज गूंज उठी। मैंने चारों तरफ देखा। वो सारी परछाइयां फिर से दिखने लगीं, धीरे धीरे हमारे चारों ओर घिरती हुई। लेकिन इस बार मैंने भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब मुझे पता था भागकर भी कहां जाते। मैंने गहरी सांस ली और उस औरत की आंखों में देखते हुए कहा, अगर हमें यहां रहना ही है तो एक मौका दो। वो थोड़ी हैरान हुई। किस बात का मौका? उसने पूछा। मैंने कहा, हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। रघु ने मेरी तरफ देखा। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आगे कहा, हमने तुम्हारी मदद नहीं की और उसकी सजा हमें मिल रही है, लेकिन अगर कोई और इस रास्ते से गुजरे तो हम उसे बचाना चाहते हैं। कुछ पल तक पूरी तरह सन्नाटा रहा। वो औरत हमें देखती रही, जैसे हमारे इरादे को परख रही हो। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे की सख्ती कम होने लगी। तुम दूसरों को बचाओगे? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, जब तक यहां रहेंगे किसी और के साथ वो नहीं होने देंगे जो हमारे साथ हुआ। रघु ने भी हिम्मत करके कहा,
हाँ, हम किसी को नहीं मरने देंगे। वो औरत कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो कुछ सोच रही हो या शायद अपने अंदर के दर्द को शांत कर रही हो। फिर धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं और पहली बार उसकी आंखों में गुस्से की जगह शांति थी। ठीक है, उसने कहा। मेरे दिल में हल्की सी उम्मीद जागी, लेकिन याद रखना, उसकी आवाज फिर गंभीर हो गई। अगर तुमने फिर से गलती की तो इस बार माफी नहीं मिलेगी। मैंने तुरंत कहा, नहीं, अब कभी नहीं। उसने धीरे से सिर हिलाया और पीछे हट गई। वो सारी परछाइयां भी धीरे धीरे अंधेरे में गायब होने लगी। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। मैं और रघु वहीं खड़े थे, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। हवा में वो डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। रघु ने धीरे से कहा, भैया, अब क्या? मैंने दूर सड़क की तरफ देखा, जहां अंधेरा फैल रहा था। फिर मैंने कहा, अब हम इंतजार करेंगे उन लोगों का जो इस रास्ते से गुजरेंगे। और तभी दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। कोई और उसी रास्ते पर आ रहा था। मैंने रघु की तरफ देखा और कहा, चल, इस बार किसी को मरने नहीं देंगे। और हम दोनों उस सड़क की तरफ बढ़ गए। हम दोनों धीरे धीरे सड़क की तरफ बढ़े। दिल में एक अजीब सा संकल्प था। डर अब भी था, लेकिन उससे बड़ा था पछतावा और उसे सुधारने की चाह। दूर से आती हेडलाइट्स अब और करीब आ रही थीं। मैंने ध्यान से देखा। एक छोटा ट्रक था, शायद कोई नया ड्राइवर, बिल्कुल हमारी तरह। रघु ने धीरे से कहा, भैया, अगर ये भी नहीं रुका तो? मैंने गहरी सांस ली। इस बार हम उसे रोकेंगे, चाहे जैसे भी। ट्रक अब हमारे सामने आने वाला था। हम दोनों सड़क के बीच खड़े हो गए। हेडलाइट्स सीधी हमारे ऊपर पड़ रही थीं, लेकिन इस बार हम भागे नहीं। ट्रक का हॉर्न बजा, पां पां, लेकिन हम वहीं खड़े रहे। आखिरकार ट्रक हमारे सामने आकर रुक गया। ड्राइवर ने खिड़की से सिर बाहर निकाला। अरे, मरना है क्या? बीच सड़क में क्यों खड़े हो? उसने गुस्से में कहा। मैं कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी आंखों में वही लापरवाही थी जो कभी मेरी आंखों में थी। मैंने शांत आवाज में कहा, भाई, आगे मत जाना। वो हंस पड़ा। क्यों, क्या है आगे? भूत प्रेत है क्या? उसकी बात सुनकर रघु ने मेरी तरफ देखा। मैंने धीरे से कहा, हाँ, है। ड्राइवर ने हमें पागलों की तरह देखा। चल हट, मुझे काम है। उसने ट्रक आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक उसके ट्रक का इंजन बंद हो गया। घर खट। वो चौंक गया। ये क्या? मैं समझ गया, वो औरत अब भी यहां थी। मैंने धीरे से कहा, मैंने कहा था आगे मत जाओ। ड्राइवर अब थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। ये चल क्या रहा है यहां? तभी हवा अचानक ठंडी हो गई और वही आवाज धीरे धीरे गूंजने लगी, अब कोई नहीं बचेगा। ड्राइवर के चेहरे का रंग उड़ गया। ये किसकी आवाज है? उसने कांपते हुए पूछा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो जिसे हमने कभी बचाया नहीं। अचानक सड़क के किनारे वही औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, झुका हुआ सिर और धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ते कदम। ड्राइवर ने उसे देखा और उसकी हालत खराब हो गई। ये क्या है? वो बड़बड़ाने लगा। मैंने तुरंत कहा, डर मत, ट्रक से नीचे उतर। वो हिचकिचाया, लेकिन फिर जल्दी से नीचे उतर आया। रघु ने उसका हाथ पकड़ा। पीछे हट, जल्दी। हम तीनों थोड़ा दूर आ गए। वो औरत अब सड़क के बीच खड़ी थी और उसके पीछे फिर से वही परछाइयां उभारने लगीं। लेकिन इस बार मैंने भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब मुझे पता था भागकर भी कहां जाते। मैंने गहरी सांस ली और उस औरत की आंखों में देखते हुए कहा, अगर हमें यहां रहना ही है तो एक मौका दो। वो थोड़ी हैरान हुई। किस बात का मौका? उसने पूछा। मैंने कहा, हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। रघु ने मेरी तरफ देखा। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आगे कहा, हमने तुम्हारी मदद नहीं की और उसकी सजा हमें मिल रही है, लेकिन अगर कोई और इस रास्ते से गुजरे तो हम उसे बचाना चाहते हैं। कुछ पल तक पूरी तरह सन्नाटा रहा। वो औरत हमें देखती रही, जैसे हमारे इरादे को परख रही हो। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे की सख्ती कम होने लगी। तुम दूसरों को बचाओगे? उसने पूछा।
मैंने सिर हिलाया। हाँ, जब तक यहां रहेंगे किसी और के साथ वो नहीं होने देंगे जो हमारे साथ हुआ। रघु ने भी हिम्मत करके कहा, हाँ, हम किसी को नहीं मरने देंगे। वो औरत कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो कुछ सोच रही हो या शायद अपने अंदर के दर्द को शांत कर रही हो। फिर धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं और पहली बार उसकी आंखों में गुस्से की जगह शांति थी। ठीक है, उसने कहा। मेरे दिल में हल्की सी उम्मीद जागी। लेकिन याद रखना, उसकी आवाज फिर गंभीर हो गई। अगर तुमने फिर से गलती की तो इस बार माफी नहीं मिलेगी। मैंने तुरंत कहा, नहीं, अब कभी नहीं। उसने धीरे से सिर हिलाया और पीछे हट गई। वो सारी परछाइयां भी धीरे धीरे अंधेरे में गायब होने लगी। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। मैं और रघु वहीं खड़े थे, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। हवा में वो डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। रघु ने धीरे से कहा, भैया, अब क्या? मैंने दूर सड़क की तरफ देखा, जहां अंधेरा फैल रहा था। फिर मैंने कहा, अब हम इंतजार करेंगे उन लोगों का जो इस रास्ते से गुजरेंगे। और तभी दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। कोई और उसी रास्ते पर आ रहा था। मैंने रघु की तरफ देखा और कहा, चल, इस बार किसी को मरने नहीं देंगे। और हम दोनों उस सड़क की तरफ बढ़ गए। हम दोनों धीरे धीरे सड़क की तरफ बढ़े। दिल में एक अजीब सा संकल्प था। डर अब भी था, लेकिन उससे बड़ा था पछतावा और उसे सुधारने की चाह। दूर से आती हेडलाइट्स अब और करीब आ रही थीं। मैंने ध्यान से देखा। एक छोटा ट्रक था, शायद कोई नया ड्राइवर, बिल्कुल हमारी तरह। रघु ने धीरे से कहा, भैया, अगर ये भी नहीं रुका तो? मैंने गहरी सांस ली। इस बार हम उसे रोकेंगे, चाहे जैसे भी। ट्रक अब हमारे सामने आने वाला था। हम दोनों सड़क के बीच खड़े हो गए। हेडलाइट्स सीधी हमारे ऊपर पड़ रही थीं, लेकिन इस बार हम भागे नहीं। ट्रक का हॉर्न बजा, पां पां, लेकिन हम वहीं खड़े रहे। आखिरकार ट्रक हमारे सामने आकर रुक गया। ड्राइवर ने खिड़की से सिर बाहर निकाला। अरे, मरना है क्या? बीच सड़क में क्यों खड़े हो? उसने गुस्से में कहा। मैं कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी आंखों में वही लापरवाही थी जो कभी मेरी आंखों में थी। मैंने शांत आवाज में कहा, भाई, आगे मत जाना। वो हंस पड़ा। क्यों, क्या है आगे? भूत प्रेत है क्या? उसकी बात सुनकर रघु ने मेरी तरफ देखा। मैंने धीरे से कहा, हाँ, है। ड्राइवर ने हमें पागलों की तरह देखा। चल हट, मुझे काम है। उसने ट्रक आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक उसके ट्रक का इंजन बंद हो गया। घर खट। वो चौंक गया। ये क्या? मैं समझ गया, वो औरत अब भी यहां थी। मैंने धीरे से कहा, मैंने कहा था आगे मत जाओ। ड्राइवर अब थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। ये चल क्या रहा है यहां? तभी हवा अचानक ठंडी हो गई और वही आवाज धीरे धीरे गूंजने लगी, अब कोई नहीं बचेगा। ड्राइवर के चेहरे का रंग उड़ गया। ये किसकी आवाज है? उसने कांपते हुए पूछा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो जिसे हमने कभी बचाया नहीं। अचानक सड़क के किनारे वही औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, झुका हुआ सिर और धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ते कदम। ड्राइवर ने उसे देखा और उसकी हालत खराब हो गई। ये क्या है? वो बड़बड़ाने लगा। मैंने तुरंत कहा, डर मत, ट्रक से नीचे उतर। वो हिचकिचाया, लेकिन फिर जल्दी से नीचे उतर आया। रघु ने उसका हाथ पकड़ा। पीछे हट, जल्दी। हम तीनों थोड़ा दूर आ गए। वो औरत अब सड़क के बीच खड़ी थी और उसके पीछे फिर से वही परछाइयां उभरने लगीं। लेकिन इस बार मैंने भागने की कोशिश नहीं की। मैं आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया, बस, अब और नहीं। मेरी आवाज गूंज उठी। वो औरत रुक गई। उसकी नजर मुझ पर टिक गई। मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहां किसी को मरने नहीं देंगे। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर वो धीरे धीरे मुस्कुराई। इस बार उसकी मुस्कान डरावनी नहीं थी, जैसे वो हमारी बात समझ गई हो। उसने पीछे खड़ी परछाइयों की तरफ देखा और धीरे से हाथ उठाया, और एक एक करके वो सारी परछाइयां गायब होने लगीं। हवा सामान्य हो गई।
ठंड कम हो गई और माहौल शांत हो गया। ड्राइवर हैरान खड़ा था। ये सब क्या था? उसने पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, एक चेतावनी। अब कभी सड़क पर किसी को अनदेखा मत करना। वो चुप हो गया। उसने सिर हिलाया और धीरे धीरे अपने ट्रक में बैठ गया। इस बार उसने ट्रक स्टार्ट किया और बिना कुछ बोले पीछे मुड़ गया। वो चला गया, जिंदा, सुरक्षित। मैं और रघु सड़क के बीच खड़े थे। पहली बार हमें लगा हमने कुछ सही किया। मैंने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, अब हम तैयार हैं। रघु ने पूछा, किसके लिए? मैंने अंधेरी सड़क की तरफ देखते हुए कहा, हर उस इंसान के लिए जो यहां से गुजरेगा, क्योंकि अब ये रास्ता हमारा है। और हम दोनों उस अंधेरे में खड़े रहे, हमेशा के लिए, जिंदा भी और नहीं भी। डेविल। अगर तुमने पूरी कहानी सुनी है तो अब जरा सोचो, कितनी बार हम रास्ते में किसी को मदद के लिए खड़ा देखते हैं और बिना सोचे आगे निकल जाते हैं। लेकिन क्या हर बार वो इंसान ही होता है? या कभी-कभी वो कोई और भी हो सकता है जो सिर्फ इंतजार कर रहा हो तुम्हारे एक फैसले का। उस रात मैंने गलती की थी, एक ऐसी गलती जिसकी सजा मुझे मौत के बाद भी मिल रही है। लेकिन अब मैं और मेरा खलासी उस अंधेरी सड़क के रखवाले बन चुके हैं। हम इंतजार करते हैं हर उस गाड़ी का जो उस रास्ते से गुजरती है, कभी किसी को बचाने के लिए और कभी उसे सच दिखाने के लिए। क्योंकि हर रास्ता सिर्फ मंजिल तक नहीं जाता, कुछ रास्ते सीधे मौत की ओर भी ले जाते हैं। अगर तुम कभी रात के अंधेरे में अकेले ड्राइव कर रहे हो और अचानक सड़क के बीच कोई खड़ा दिखाई दे, तो एक बार जरूर सोचना, रुकना है या आगे बढ़ जाना है। क्योंकि हो सकता है वो मैं हूं या फिर वो। ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहो डर की दास्तान के साथ, जहां हर कहानी एक चेतावनी है और हर चेतावनी एक सच्चाई। डेविल।